मैं इन मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को सर्वप्रथम यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि रिपोर्टर को खबर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जाहिर है कि पत्रकारिता एवं जनसंचार, तो पत्रकारिता में सबसे बड़ा पार्ट है कि हम एक सफल पत्रकार बने, एक सफल लेखक बने। और जब हम को रिपोर्टिंग का अवसर मिले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग यदि आपका मजबूत रहेगा, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। सही खबर के कई मानक तो हमने पहले आए विभिन्न सवालों के जवाब से तो पढ़े ही हैं, जैसे कि 5W1H, जिसको हिंदी में 6 कखारा भी कहते हैं। खबर को लिखते समय जो रिपोर्टर हैं या संवाददाता हैं वो बिल्कुल अज्ञानी बन जाना चाहिए, यानी एक आम आदमी की तरह घटना से जुड़ी हर जिज्ञासा, हर सवाल को सामने रखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो बात रिपोर्टर को पता है वही बात पाठक को भी पता होगी। यह कंफ्यूजन्स में कभी रिपोर्टर को नहीं रहना चाहिए। इसीलिए पाठक के नजरिए से ज्यादातर जो प्रश्न है दर प्रश्न उत्पन्न करने चाहिए, फिर उनका जवाब खोजकर खबर को बनानी चाहिए। रिपोर्टर को यह भी देखना चाहिए कि यदि खबर में वह खुद अपनी तरफ से किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप लगा रहा है तो क्या चुनौती दिए जाने पर वह इन आरोपों को सिद्ध कर सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में। क्या उसके पास आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है? यह प्रश्न स्वयं रिपोर्टर ही अपने अंतर्मन से कर सकता है, करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी व्यक्ति के विरोधी ने रिपोर्टर को कुछ अधकचरी जानकारी दी हो और रिपोर्टर उसके आधार पर ही खबर लिखना शुरू कर दी है। इसे किसी की गोद में बैठकर खबर लिखना कहते हैं और ऐसा जाने अनजाने में अनेक रिपोर्टर कर देते हैं। अपने अपने क्षेत्र में हर रिपोर्टर से कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े होते हैं जो उसके सोर्स यानी स्रोत कहलाते हैं। ये पत्रकारिता के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार ये पत्रकार को इस्तेमाल भी करते हैं और उनसे मनचाही खबरें लिखवाते हैं। इसलिए रिपोर्टर को खुद का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ये इसका सदैव हमें ख्याल रखना जरूरी है। रिपोर्टर को हमेशा अपनी खबर में पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान रखना चाहिए। वह स्वयं किसी भी तरफ यदि खड़ा हो, लेकिन दूसरी तरफ की बात भी खबर में जरूर जानी चाहिए। इसका बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा हम लोग को। ऐसा होने पर ही एक संतुलित खबर बन सकती है। मित्रों, रिपोर्टिंग का एक जरूरी मंत्र यह भी है कि रिपोर्टर को जहां तक संभव हो
अपने कंधे से सटाकर बंदूक चलाने से बचना चाहिए। उसे बंदूक चलाने के लिए तथ्यों, क्रिया प्रतिक्रिया, कथनों जैसे कंधों का सहारा लेना चाहिए। बिना वर्जन यानी पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया दिए बिना खबर नहीं लिखनी चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोनों पक्ष को जाने बिना एक तरफा खबर प्रकाशित होने से आज के दौर में अक्सर पत्रकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मित्रों ये हम देख भी रहे हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बेवजह खबर को फैलाना नहीं चाहिए। टू द पॉइंट अपनी बात लिखनी चाहिए। इंट्रो छोटा और सारगर्भित ही रखना श्रेयस्कर है। हम अपनी तरफ से खबर का प्रस्तावित हेडिंग भी लगाना चाहिए। यानी हम जब खबर लिखते हैं तो चूंकि इंट्रो के आधार पर एक उपयुक्त शीर्षक हम जरूर लगा दें। हो सके तो पहले शीर्षक ही लगा लें और फिर उसके अनुसार खबर लिखना शुरू करें। मित्रों, चूंकि कई वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा भी विचार मंथन में इस बात को स्वीकारा गया है कि आप चाहे एंकरिंग में आए, चाहे आप फील्ड रिपोर्टिंग में जाएं, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए और देना होगा। तो जितने भी तकनीकी जो पहलू हैं उस सबको हम जानकारी हासिल कर लें। यूं तो मास कॉम के पाठ्यक्रम में आप लोगों को कई सब्जेक्ट की जानकारी मैं दे चुका हूं और चूंकि यह अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप समय नहीं गंवाएं। एक मैं जो कुछ विषय आपके समक्ष मैं रखता हूं और रखने की कोशिश करता हूं, उस पर आप मनन करें, चिंतन करें और कहीं कोई शंका हो आप 24 घंटा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।